जय हिंद छात्रों, ये एसएसटी का सेट 1 का ही क्वेश्चन है, बीवीआई क्वेश्चन सिविक्स का, जो कि पिछले वीडियो में 3 तक अपलोड किया गया था, 3 के आगे अपलोड किया जा रहा है। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। बिहार भी भारतीय लोकतंत्र का अंग है। बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्राचीन काल में ही विद्यमान थी। बिहार के ही वैशाली जिले में लिच्छवियों का गणतंत्र था। लिच्छवियों की शासन प्रणाली गणतांत्रिक पर आधारित थी। राज्य की भी शक्ति जनता में निहित थी। भारत की तरह बिहार में भी लोकतंत्र सफलता के मार्ग पर अग्रसर है। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? किसी देश की कुल आय में कुल संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह उस देश की औसत या प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो मानव विकास रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा। एचडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित होती है। यही मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत आते हैं। 4 नंबर में कुछ फुल फॉर्म है, सो आप देख लें, नोट कर लें, याद कर लें उनको। जैसे जीडीपी का फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पीसीएल हो गया पर कैपिटा इनकम, एनएसएसओ का फुल फॉर्म हो गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जीएनपी हो गया आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये सारे फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनआई नेशनल इनकम, ईडीआई इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी शाखा की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वैसा प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे गेहूं से चावल बदलना, दूध से दही बदलना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को पाना इत्यादि क्या कहलाते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाते हैं। अगला चैप्टर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से है, आपदा प्रबंधन से। इनमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। जैसे पहला है बाढ़। तो बाढ़ किसे कहते हैं? तो जब नदियों का जल उसके तटों से बाहर निकलकर विस्तृत क्षेत्र में फैलकर फसलों को डुबो दे, सड़कों पर पानी के जमाव से आवागमन अवरुद्ध हो जाए तथा हर जगह पानी का फैलाव बढ़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। दूसरा है सुनामी। जब समुद्री लहरें तेजी से तटों के पास के भूभाग पर फैलकर जान माल को हानियां पहुंचाती है, तो इसे सुनामी कहते हैं। भारत का पूर्वी तट सुनामी से प्रभावित होती है। सागर तट से दूर होने के कारण बिहार भी सुनामी के प्रकोप से बचा हुआ है। सूखा। 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र सूखे की स्थिति में हो, परंतु क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 25% से भी कम हो तथा 30% फसलें सिंचाई के अभाव में सूखने लगे, तो वह सूखा की स्थिति को मानी जाती है, यानी वैसे स्थिति को सूखा कहते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, आपदा से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक व्यवस्था में जब किसी कारणों से अकारण विपत्ति उत्पन्न होता है तो आपदा कहलाता है। आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक आपदा, इसमें बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी को किस लिया जाता है, जो बहुत विनाशकारी हैं। दूसरा है मानव जनित आपदा, तो इसके अंतर्गत आतंकवाद एवं सांप्रदायिक दंगे को लिया जाता है। तो ये दोनों आपदा के दो कारण थे। तीसरा क्वेश्चन है, बाढ़ से होने वाली लाभ एवं हानियां को बतावे। तो बाढ़ से होने वाले लाभ को देखते हैं क्या है। तो बांध का निर्माण, नदियों के किनारे मजबूत तटबंध, पेड़ पौधे लगाना, जल ग्रहण क्षेत्रों में जनसंख्या जमाव पर नियंत्रण, सूचना तंत्र को सुदृढ़ करना। बाढ़ से होने वाली हानियाँ, जनधन की हानि होती है, पालतू पशु मर जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाता है, परिवहन के साधन भी जो है वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं। तो ये सब बाढ़ से होने वाली हानियाँ हैं। ये एसएसटी का सेट फर्स्ट आपका ख़त्म हो चुका है। अब सेट 2 बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक इस क्वेश्चन को नोट करके आप लोग याद कर लें और अच्छे से तैयारी करें ताकि बेहतर से बेहतर परिणाम मिल सके। जय हिंद, जय श्री राम।